हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जावा का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इफ एल्स कंडीशन क्या है, पहले जानेंगे क्यों इसे यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग में। दूसरा जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है स्विच केस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा क्योंकि जो लोग ऑलरेडी जावा सीखने से पहले कोई और दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको पता है, हो सकता है कि उनको पता हो स्विच स्विच क्या होता है, ई फेल्स क्या होता है। लेकिन जो एकदम जिन जो पहली बार जावा सीख रहा है उनके लिए सब कुछ एक नया चीज़ें रहेगा। तो मैं इसको एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा। ई फेल्स क्या है, एल सिप क्या है, स्विच केस क्या है, क्यों उसको हम यूज़ करते हैं, कब हमें ये ई फेल्स लेना चाहिए, कब हमें स्विच केस यूज़ करना चाहिए। ये सारा चीज़ आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम अभी बिगड़ने वाला है। कोई सेंस है इस बात की? अब मान लीजिए मैं पहले एक रियल लाइफ सिनेरियो देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। उसके बाद मैं उस एग्जाम्पल को कोडिंग के साथ रिलेट करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए एक कमरा है जिसमें 20 लोग हैं, या मान लीजिए एक कॉलेज है, कॉलेज के क्लासरूम में 20 लोग हैं। अभी क्या होता है कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 18 साल नहीं होता, 17 साल में ही वो कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ लोगों का 18 साल भी हो जाता है। तो पकड़ के चलते हैं कि मिनिमम जो एज है फर्स्ट ईयर का तो 17 है, और हाईएस्ट कुछ भी हो सकता है लेकिन इसका मिनिमम एज है 17। अब 20 लोग स्टूडेंट है एक रूम के अंदर। अब मान लीजिए कि आपको बोला गया कि आप इन 20 स्टूडेंट में से आपको उसमें फ़िल्टर आउट करना होगा, मतलब चुनना होगा। उन बच्चों को चुनिए जिनका एज वोट देने के लिए लायक हो गया है। अब वोट के लिए ये मिनिमम एज होता है 18 या 18 से ज़्यादा। तो इसका मतलब आपको वो स्टूडेंट ढूंढना होगा जिनका एज या तो 18 है या फिर 18 से ज़्यादा। तो आप क्या करोगे, एक एक करके हर एक स्टूडेंट का एज कलेक्ट करोगे, और जैसे जैसे कलेक्ट करोगे डेटा वैसे वैसे आप क्या करते जाओगे, चेक करते जाओगे। अब मान लो आप चेक करोगे, जिसका एज 18 होगा या 18 से ज़्यादा होगा उनको आप बोलोगे आप वोट के लिए एलिजिबल हो। जिनका एज 18 से कम होगा उनको आप बोलोगे आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि कॉलेज में कुछ ही दिनों के बाद वोट है। 50 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो मान लीजिए आपको एक ऐसा डेटा दिया गया, मैं मान के चलता हूँ आपको 5 डेटा हार्ड कोडेड दिया गया। ठीक है, अब तो चलेगा ना बॉस। ठीक है ना, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5। कोडिंग की बात कर रहा हूँ भाई, रियल लाइफ की नहीं। हम्म। अब आपको बोला गया कि आपको कोडिंग के माध्यम से ये एज 1, एज 2, एज 3, एज 4 और एज 5 में से किसका एज 18 से ज़्यादा है उनको आप मार्क करिए वोटिंग एलिजिबल बोल के, और जिनका एज 18 से कम है उनको आप मार्क करिए नॉन वोटिंग एलिजिबल, या वोटिंग एलिजिबल कुछ भी दे दीजिए। मतलब हमें बस इतना दिखाना है वोटिंग एलिजिबल हो भाई तुम, ये तुम भाई वोटिंग एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करोगे, अगर 18 से ज़्यादा हुआ तो आप वोटर एलिजिबल हो। तो आप यहाँ पे एक अगर वाला चीज़ लगाओगे जिसमें आप एक कंडीशन चेक करोगे कि आपका एज 18 या 18 से ज़्यादा है या नहीं। तो प्रोग्रामिंग में भी तो हो सकता है कि कोडिंग को भी कुछ ऐसा चीज़ चाहिए हो, है ना, कि जिसमें वो अगर वाला कंडीशन आपका चेक करे। तो इसे ही कहा जाता है इफ कंडीशन। तो प्रोग्रामिंग में एक सिंटेक्स आता है जिसको हम कहते हैं इफ सिंटेक्स। इसका काम ही होता है वो कंडीशन चेक करना। मान लीजिए आपको कोई ऐसा कोड लिखने को पड़ रहा है जिसमें आपको एक स्टूडेंट का एज चेक करना हो रहा है, एक स्टूडेंट का नाम चेक करना हो रहा है। उसके बेसिस से आप कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं, एज के ऊपर से आप कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं।
किसी के वैल्यू इक्वल है कि नहीं पर्टिकुलर किसी वैल्यू से, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 4 है कि नहीं, ये आप चेक करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, तब आप यूज करेंगे इफ वाला कंडीशन। ओके, तो ये इफ का काम बस इतना ही होता है। तो यही है कि जो हमारा इफ है इसको हम लिखते ऐसे हैं, पहले आई एफ लिख देते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस देते हैं, इसके अंदर ये वाला जगह पे हम हमारा कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंडीशन रहता है, इसको मैं अगर अच्छे से लिखूँ, ये हमारा इफ हो गया, यहाँ पे हमारा कंडीशन आ गया और ये क्लोज। तो इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारा कंडीशन रहता है, उसके बाद हम एक कार्ली ब्रेसेस लेते हैं। ये क्या है? कार्ली ब्रेसेस, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्ली ब्रैकेट। ठीक है, और इसका ये शुरुआत हुआ और ये एंड हुआ। अब चाहे तो आप ये ना भी ले सकते हैं। क्या है कि ये जो लेते हैं हम, ये इफ कंडीशन का पार्ट है ही नहीं, इफ कंडीशन का ये वाला पार्ट है ही नहीं। क्या है कि हमारा जो इफ कंडीशन है प्रोग्रामिंग में, ये हमेशा एक ही स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करता है, एक ही स्टेटमेंट। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, इसके बिहाफ पे मैंने लिख दिया कि मैंने प्रिंट करने की कोशिश किया। तो प्रिंट का लॉजिक आपको पता है, जावा में प्रिंट कैसे करते हैं, ये पहले का लेक्चर्स में मैंने बता दिया है। शॉर्ट्स वीडियोस भी मैंने इसके लिए अगर बनाया कि आपका आउटपुट अगर कैसे देखना है जावा में। ठीक है, आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो इसका कमांड आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और उसके अंदर आपने प्रिंट करवा दिया वोटर एलिजिबल। ओके, तो ये ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी को एक कंडीशन नहीं, किसी को इसके साथ साथ दो कंडीशन का स्टेटमेंट लिखना है, मतलब इसी एक कंडीशन के साथ दो स्टेटमेंट रन करना है। तो पहले तो आपने ये वाला प्रिंट कर लिया वोटर एलिजिबल, साथ में आप ये भी करना चाहते हैं, आप मान लीजिए a प्लस बी का एडिशन भी प्रिंट करके दिखाना चाहते हैं। सिस्टम डॉट आउट किया, मैं यहाँ पे सिस लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सिस लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। मैं यहाँ पे बस प्रिंट लिख दे रहा हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ a प्लस बी का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? अब इफ वाला जो स्टेटमेंट है ना हमारा, ये जो इफ वाला कंडीशन वाला स्टेटमेंट है, ये क्या एक्सेप्ट करता है? आप इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला जो स्टेटमेंट रहेगा, इस स्टेटमेंट ये क्या करेगा? यहाँ पे रन कर देगा। ठीक है, लेकिन इफ के अलावा अगर इफ कंडीशन फेल हो गया, ठीक है, तब तो आप ये वाला और ये वाला दोनों में से कोई भी नहीं चलता। आप नहीं चाहते चले, आप चाहते क्या थे? आप चाहते थे कि अगर इफ कंडीशन पास करे तब जाके ये सिस्टम वाला कोड और ये प्रिंट वाला कोड चले। लेकिन अगर इफ कंडीशन ही आपका फेल्ड हो गया तो आप नहीं चाहते कि ये वाला कोड चले और ये वाला कोड चले। लेकिन इस केस में क्या होगा? अगर आपका इफ कंडीशन फेल हो गया तो ये वाला कोड तो नहीं चलेगा, ऑब्वियसली नहीं चलेगा, क्योंकि आप इफ इसको मानेगा कि आप इस कंडीशन, मतलब ये स्टेटमेंट को इस कंडीशन के साथ अटैच करके रखे हैं, तो ये वाला लाइन तो ये नहीं चलाएगा, लेकिन ये वाला लाइन जरूर चला देगा। क्यों? क्योंकि इफ हमेशा अपने अंडर एक ही स्टेटमेंट को लेता है, और जो कि है पहला वाला। ठीक है, अब दूसरे वाला को बाहर वाला कंडीशन मान के चलेगा, इसलिए वो रन हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते थे। तो ये प्रॉब्लम है ना? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इफ कंडीशन होता है, इसके अंदर जब हम कंडीशन लिखते हैं तो यहाँ पे एक कार्ली ब्रेसेस देते हैं हम। अरे यार, ठीक है, और इसके अंदर हम हमारा स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, मल्टीपल स्टेटमेंट हम यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हैं। अब वो क्या करेगा? इस पूरे कार्ली ब्रेसेस को एक सिंगल, इसको क्या मान के चलेगा? इसको मानेगा कि ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। ठीक है, और तब जाके ये पूरा एक स्टेटमेंट को अपने अंडर रन करेगी।
तो हम इसीलिए कार्डले ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, ताकि मल्टीपल अगर स्टेटमेंट हमें पास करना हो तो हम उसको एक रैपर के अंदर एक कार्डली ब्रेसेस से रैप करके उसको पास करते हैं। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर हम बहुत सारा स्टेटमेंट लिख के उसको दे रहे हैं। अभी मान लीजिए किसी एक कंडीशन में आपको ऐसा लगा कोड लिखते टाइम कि हम इफ के अंदर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट को रन करना है, बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वोटर एलिजिबल, कुछ और रन नहीं करना है। तब आप अगर कार्ली ब्रेसेस नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपका कोड जैसा आप चाहते थे वैसा ही रन होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है एक साथ, तो आपको कार्ली ब्रेसेस के अंदर ही देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफ वाला कंडीशन। अब अगर आता है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी का ही बात कर रहा हूँ, मतलब ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ, कोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए कोडिंग से बाहर आइए, बाहर आइए। तो अगर 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 हमारे पास आता है तो मगर भी आएगा, है ना। मगरमच्छ नहीं, मतलब अगर चला तो ये, मगर ये नहीं चला तो वो, है ना। ऐसा बोलते हैं ना हम, अगर ये वाला कंडीशन पास हुआ तो ये वाला करना, अगर ये वाला हुआ तो ये वाला करना। ये अगर अगर दुकान में छुट्टा मिला तो ये लेके आना, छुट्टा नहीं मिला तो ये लेके आना। छुट्टा नहीं मिला, समझो मेरी बात को, छुट्टा नहीं मिला तो ये लेके आना। तो नहीं वाला काम यहां पे भी एक चीज आ रहा है, जब अगर आ रहा है ना। जब अगर आ रहा है तब ये वाला चीज भी आ रहा है, तो इसे कहते हैं हम एल्स। तो इफ अगर आया कोडिंग के दुनिया में, अगर कब रिप्लेसमेंट में, तो नहीं मिला, ये कंडीशन जो हम अगर के साथ कर रहे हैं, ये अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जब हम ये वर्ड यूज करते हैं, तो कोडिंग में भी एक ऐसा चीज है जो यूज करते हैं हम, उसको कहते हैं हम एल्स। तो साफ साफ मेरी बात यही है आपसे कि हमारे पास दो सिंटेक्स हमने आज देखा अभी के लिए, एक है इफ, दूसरा है एल्स। एल्स वाला आता है जब हम इफ यूज करते हैं, तो बिना अगर के नहीं वाला या मगर वाला कंडीशन आएगा कभी नहीं आएगा, तो बिना इफ के एल्स भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप कोई एक ऐसा कोड लिख ले जिसमें आप बस ऐसे ही फालतू का एल्स यूज कर रहे हैं बिना इफ के, या यूज करना चाहते हैं, तो नहीं होगा, प्रोग्राम आपको एरर देगी, क्योंकि आपने इफ कंडीशन नहीं दिया है। तो आप इफ दो, उसके बाद आप एल्स ऑटोमेटिकली दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अगर आपका मान लगे कि अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, तो हम एल्स वाला कंडीशन में जाएंगे, ठीक है। तब हमें एल्स यूज करना है। अगर हमें एल्स चाहिए ही नहीं तो हम क्यों बेकार का यूज करेंगे, है ना। ये हुआ मेरा इफ, जिसके अंदर एक कंडीशन आएगा, जिसके अंदर आप एक स्टेटमेंट पास करोगे, ठीक है। और इफ अगर कंडीशन फेल्ड हो गया तो इसके साथ आएगा हमारा एल्स। अब एल्स भी सिंगल स्टेटमेंट ही एक्सेप्ट करता है, सब सिंगल स्टेटमेंट यूज करता है। अब अभी मैं जो भी चीज पढ़ाते जाऊंगा ना, वो सब चीज एक ही स्टेटमेंट यूज एक्सेप्ट करता है, मल्टीपल स्टेटमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करता। जब भी मल्टीपल स्टेटमेंट की बारी आएगी, तब हम उस जगह पे कार्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, ऐसे कार्ली ब्रेसेस का हम यूज करेंगे, ठीक है। यही है कि हम इफ और एल्स दोनों ही सिंगल स्टेटमेंट एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारा स्टेटमेंट रन करना है बहुत एक इसी कंडीशन के ऊपर, तब हम उसको कार्ली ब्रेसेस से रैप करके उसके अंदर भेजते हैं। तो एल्स के अंदर भी हम ऐसे करके कार्ली ब्रेसेस देके इसके अंदर भी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसके अंदर भी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका वैसा ही काम करेगा जैसा आप चाहते हो कोड में। ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है, ठीक है। अब हम आते हैं इसका कोड देख लेते हैं एक बार। कोड में मैंने एक फाइल बना लेता हूं, जो कि है मेरा थर्ड क्लास डॉट जावा बोल के। अब
मैंने पहले ही कहा था, अभी के लिए हमें क्या करना है, बॉयलर प्लेट को जैसे ही जैसा है वैसा ही चिपका देना है बस, ले जाके यहाँ पे गया मैं, इससे ऐसे ही चिपका दिया। ये तो इस फर्स्ट क्लास वाले फंक्शन का स्टेटमेंट था, कोड था, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इफ वाला कंडीशन लेना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं बहुत सारा एज ले लेता हूँ, ठीक है। एज लेने के लिए हमारे पास एक डेटा टाइप होता है जो कि है इंट, मैंने पहले ही बता दिया हूँ डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा टाइप हो गया इंट, इंट एज वन, अब आते हैं हम कंडीशन में। अब देखो ये वाला ना, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इफ लगाना पड़ेगा। अभी मैं इसको एरे के साथ दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं एरे के साथ इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी तक एरे के बारे में कुछ भी बताया नहीं है, ठीक है। एरे एक डेटा टाइप होता है जिसके बारे में अभी तक मैंने बात नहीं किया है, वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो इसलिए मैं एरे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे एरे ही यूज़ होना चाहिए था क्योंकि मैं इतना सारा एज ले रहा हूँ जो सेम फॉर्मेट में है, ठीक है, मतलब इंटीजर फॉर्मेट में है चारों ही। तो इससे क्या होता है कि मैं अगर लूप लगा देता तो मेरा कोड थोड़ा इजी हो जाता। तो लेकिन मुझे अभी इजी में नहीं दिखाना है क्योंकि आपको समझाना ही मेरा अभी कर्तव्य है। तो इसीलिए मैं जितना हो सके मैं खुल के चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ए इन इफ़ अगर आपका एज इक्वल्स टू, या क्या है, क्या चेक करना है हमें, हमें चेक करना है अगर किसी का एज 18 या 18 से ज़्यादा हो तो सिस्टम में क्या प्रिंट करेगा, वोटर इलिजिबल। अगर नहीं हुआ तो एल्स वाले कंडीशन में आएगा, और एल्स वाले कंडीशन में आने के बाद वो प्रिंट करेगा नॉन वोटर इलिजिबल और नॉन वोटिंग इलिजिबल, और या फिर नॉन एलिजिबल फॉर वोटिंग, जो भी आपका सही प्रोनाउंसिएशन या सेंटेंस लगे इंग्लिश में आप वो दे सकते हो। तो अगर 18 या फिर 18 से ज़्यादा हुआ तो आप ये प्रिंट कराओ। पहले हम सिंगल स्टेटमेंट के साथ करते हैं, अभी क्लास स्टेटमेंट कार्ली ब्रेसेस वाले में नहीं जाते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसको एलन के साथ देते हैं ताकि हमेशा एक न्यू लाइन में प्रिंट हो, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। वोटर इलिजिबल, ठीक है। अगर ये वाला कंडीशन फेल्ड हो जाता है, एल्स, तब हमारे पास चलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट वोटिंग एलिजिबल। तो गाइज ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। हम अभी एज 1 के लिए देख रहे हैं, सेम चीज़ हम एज 2 के लिए भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको प्रिंट करके, ठीक, का नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं थर्ड क्लास, ठीक है। तो अब जाके रन करते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इजीली आ गया कि वोटर एलिजिबल है 17, क्योंकि उसका एज 18 से छोटा है, तो नॉन वोटिंग एलिजिबल है, बाकी दोनों वोटर एलिजिबल है, वोटर एलिजिबल है। ओके ओके ओके, हमारा कोड सही से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो जो लोग वोटर एलिजिबल है उसके साथ मैं डबल स्टेटमेंट पास करना चाहता हूँ, मतलब मान लो कि इसके नीचे मैं एक चीज़ और प्रिंट करना चाहता हूँ, तो क्या लगता है प्रिंट करने देगा जावा? मैंने तो पहले बोला था कि नहीं देगा, अब देखते हैं मेरा बात में कितना सच्चाई है। मान लो जिनका वोट 18 से ऊपर है उसके साथ मैं हेलो प्रिंट करवाना चाहता हूँ अभी के लिए, ठीक है, बस मुझे आपको दिखाना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एरर आ गया ऑलरेडी, क्या बोल रहा है, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन एल्स डिलीट दिस टोकन। अब ये एरर क्यों आ रहा है ये मैं बता देता हूँ। पहले क्या होता है कि मैंने क्या बोला कि जैसे ही हमारा इफ कंडीशन खत्म होगा, ठीक है, इफ कंडीशन खत्म होगा मतलब क्या, इफ उसके अंदर क्या रहेगा, स्टेटमेंट,
मतलब ये दोनों ही जैसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही तुरंत एल्स वाला कोड हमें लिखना है या एल्स वाला टोकन हमें पास करना है। ऐसा नहीं कि 2-3 लाइन ऑफ कोड के बाद या फिर 2-3 साल के बाद हम एल्स वाला कंडीशन लगाएंगे कोड में। वो एल्स वाला कंडीशन अगर हमें लगाना है तो हमें तुरंत लगाना होगा उसके साथ, अगर हम यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में 2-3 लाइन कोड ऑफ आप और लिख दोगे और उसके बाद आप पास करोगे, ऐसा नहीं। तो अब इफ के अंदर हम दो स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ये वाला। तो जावा को क्या लग रहा है कि जावा को लग रहा है कि आप 2 स्टेटमेंट पास किए हो, एक नहीं, सिंगल स्टेटमेंट नहीं, तो इसको भी एक अलग लाइन ऑफ कोड मान के चल रहा है। पहले वाले को तो अपना स्टेटमेंट के अंदर ले रहा है, लेकिन दूसरे वाले को वो अपना एक अलग कोड मान के चल रहा है। कैसे, देखो मैं बता देता हूँ। इसको एल्स को मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी एजेस जैसा है वैसे रख देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, हमारा ये सब को भी मैं कमेंट कर। तो मैं क्या किया हूँ यहाँ पे, मेरा यहाँ पे जो एज है इसको मैं चेक कर रहा हूँ 18 से बड़ा है या नहीं। मान लो कि इसका एज मैं कर देता हूँ अभी के लिए, चलो इसको इसको एज 1 की जगह पे मैं इसका एज 2 को चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें पता है कि एज 2 का जो एज है, जो वेरिएबल वैल्यू है वो है 17, जो कि 18 से छोटा है। इसका मतलब हमारा क्या, इफ कंडीशन फेल होना चाहिए था। इफ कंडीशन फेल होगा तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, है ना। तो हम इफ के ये सोच के रखे हैं कि जैसे हमारा इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हमारा ये दोनों वाला लाइन ऑफ कोड चलेगा, लेकिन फेल्ड हुआ तो दोनों में से कोई नहीं चलेगा, ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं। देखो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो तो नहीं चला, वोटर एलिजिबल तो प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन ये हेलो वाला ज़रूर प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि जावा इसको एक कोड की तरह दिख रहा है जो ईप के अंदर है ही नहीं। वो मान ही नहीं रहा है कि ईप के अंदर आप उसको लिख के रखे हो। क्यों, क्योंकि वो हमेशा सिंगल स्टेटमेंट एक्सेप्ट करता है। अब जैसे ही मैं इसको कार्ली ब्रेसेस के अंदर दे दूंगा ना, तब आप देखो मैजिक क्या होता है। अब आप देखो मैजिक क्या होता है। अब देखो, अब मैंने रन किया, अब दोनों में से कुछ ही नहीं आया। क्यों, क्योंकि इसका एज हुआ ही नहीं 17, अभी वो वोट देने लायक है ही नहीं, इसलिए इसका हेलो भी प्रिंट नहीं हुआ उसके साथ। समझ में आया ना, सिंगल स्टेटमेंट और मल्टी स्टेटमेंट में ही डिफरेंस है। ओके, अब क्योंकि जावा पहले क्या हो रहा था, मैं कोई भी कुछ कार्ली ब्रेसेस पास नहीं कर रहा तो उस दूसरे वाले लाइन को, दूसरे वाला जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वाला है लाइन, इसको वो ईफ के बाहर देख रहा था। तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए आपका ये वाला ईफ कंडीशन वाला कोड है, स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद आप एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो लगा दिए हो। उसके बाद आप अपना एल्स वाला कोड, जिसको मैं अभी कमेंट करके रखा हूँ, ये वाला कोड रन कर रहे थे। तो जावा को लग रहा था कि आप ईफ वाला स्टेटमेंट खत्म होने के बाद जो एल्स वाला कोड आप लिखे हो या एल्स वाला जो टोकन आपने पास किए हो, उसके बीच में आप किसी और चीज़ को रख दिए हो जो है आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो। चलो अब इसको हटाओ, अब इसको हटाओ, तब जाके हम रन करेंगे, अदरवाइज हम इसको एरर थ्रो करेंगे। तो आप बोला कि भाई 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 ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो आपका कोड सही से चलेगा और इसका आउटपुट मैं पहले भी दिखा दिया हूँ। अब आता हूँ नया चीज़ में, जो है मल्टी वाला चीज़। इसमें आप यहाँ पे जाओ, इसमें आप यहाँ पे जाओ, इसके साथ ये पास करो। अब एल्स वाला भी सेम है, एल्स वाले में भी आप अगर, आप लोगों को क्या है ना कि पूरा प्रूफ देना पड़ता है, पूरा प्रूफ देना पड़ता है, तब जाके आप लोग मानते हो। अब 18 हुआ तो इसके लिए हम हेलो प्रिंट कर रहे थे। अब एल्स वाला चलेगा तो हम क्या प्रिंट करेंगे, वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। अब देखो इसमें हमें दे देते हैं, ठीक है, ये वाला ठीक है। एच 2 में हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 18 से बड़ा है कि नहीं एच 2 का वैल्यू, जो कि है 17, तो इस वाला कंडीशन हमारा नहीं चलेगा। इसका आउटपुट भी हमने देख लिया कि अभी कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ। अब हमने एल्स वाला लिखा तो हमारा एल्स वाला चलेगा। तब क्यों, एल्स वाला मैंने पहले बोला, एल्स वाला क्या करता है, सिंगल स्टेटमेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैंने 2 स्टेटमेंट दिया हूँ, ये सोच के कि एल्स दोनों कंडीशन को रन करेगा। अगर एल्स फॉल्स हुआ तो ये दोनों ही चलेगा,
अदरवाइज दोनों में से कोई नहीं चलेगा। ये सोच के हमने रन वाला बटन क्लिक किया, और रन वाला बटन क्लिक करते हैं हमें देखा कि माय गॉड, ये तो ये तो दोनों को ही प्रिंट कर रहा है, मतलब एल्स सिंगल स्टेटमेंट लेता है। हाँ, लेता है। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। अब सुनो, अब सुनो। ये इसलिए ले रहा है क्योंकि एल्स अपने अंदर वाला कंडीशन को भी प्रिंट कर रहा है, और उसके बाद वो एल्स का काम काम खत्म हो जा रहा है, उसके बाद वो बाहर आके इसको भी प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, एजवान कर देता हूं। अब बोलो क्या होगा। आप तो बोल रहे थे एल्स वाला दोनों को काम प्रिंट कर रहा था, मतलब एल्स एक साथ, एल्स के लिए हमें सिंगल स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने अभी क्या किया है, एज वन में 25 डाल दिया है। 25 जो कि है 18 से बहुत बड़ा, और इसका वैल्यू क्योंकि 18 से बड़ा है तो ये वाला कंडीशन चलेगा, एल्स वाला कंडीशन नहीं चलेगा। एल्स नहीं चलेगा, इसलिए एल्स वाला के अंदर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, तो दोनों ही प्रिंट नहीं होना चाहिए ना। तब देखते हैं, देखते हैं कितना दोगलापन दिखाते हैं, देखते हैं। देखो, देखो, वोटर एलिजिबल, हेलो एंड वर्ल्ड, तीनों ही आ गया। तो इसका मतलब हमें से याद रखना दोस्तों कि इफ हो या एल्स दोनों ही सिंगल स्टेटमेंट ही लेता है। अब मैं इस दोनों को रैप कर दूंगा। अब अगर मैं रन किया ना, अब देखो वोटर एलिजिबल और हेलो ही प्रिंट हुआ। तो इसका मतलब है जो ये वर्ल्ड प्रिंट कर रहा था लेकिन ये नॉट वोटर वोटिंग एलिजिबल को प्रिंट नहीं कर रहा था, इसका कारण यही है क्योंकि एल्स नहीं चल रहा था, जो कि सही है। एल्स चलेगा भी नहीं क्योंकि इफ कंडीशन चल रहा है, दोनों में से कोई एक ही चलेगा। लेकिन अगर एल्स नहीं चलता तो एल्स फिर ये वाला लाइन को क्यों प्रिंट किया। ये वाला लाइन भी प्रिंट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब एल्स कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तब तो दोनों लाइन प्रिंट हुआ था। जब सेटिस्फाई नहीं हो रहा तब तो दोनों लाइन प्रिंट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाला प्रिंट हुआ, ये वाला प्रिंट नहीं हुआ, पहला वाला लाइन प्रिंट नहीं हुआ एल्स के अंदर। तो इसका कारण है क्योंकि एल्स इसको अंदर वाला लाइन मान ही नहीं रहा है, क्योंकि एल्स हमेशा अपने अंदर सिंगल स्टेटमेंट ही एक्सेप्ट करता है अगर हम कार्ली ब्रेसेस से नहीं देते हैं तो। अब मैं कार्ली ब्रेसेस के साथ दे दिया हूँ, इसलिए वो दोनों ही स्टेटमेंट को एक साथ रैप करके सिंगल स्टेटमेंट बना के दे रहा है। अब ये पूरा कार्ली ब्रेसेस के अंदर का पार्ट को पूरा सिंगल स्टेटमेंट ही लेके चलेगा, मतलब एग्जीक्यूट हर एक लाइन को करेगा जैसा नॉर्मल करता है। ठीक है, तो इसीलिए कार्ली ब्रेसेस आप तब यूज़ करिए जब आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट हो। अदरवाइज आप सिंगल स्टेटमेंट के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट हो, बिना कार्ली ब्रेसेस के भी आप लिख सकते हैं अपना कोड। बस यही दिखाना था। सेम चीज़ आप दूसरे वाले के लिए भी चेक करके देख लेना, क्योंकि कुछ तो आपको हैंड रिटन वर्क के लिए मैं छोड़ूँ ताकि आप खुद से भी कुछ कर लो, है ना। अब सब मैं करके दिखा दूंगा तो आप सीखोगे क्या, है ना। इतना तो कर लो, एक चीज़ मैं दिखा दिया अच्छे से। अब आते हैं हम, ई फेल्स तो हो गया, ई फेल्स के अलावा भी एक और चीज़ है, उस पर आते हैं। ठीक है, जो कि है हमारा, जो कि है हमारा एल सी वाला पार्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल सी। ये वाला था हमारा इफ एल्स। अब हम पढ़ेंगे एल सी। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे में लेके आता हूँ। ओके, तो एल सी कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं इफ, या के अंदर रहता है हमारा कंडीशन। ठीक है, अभी मैं इसको मान के चलता हूँ मल्टीपल स्टेटमेंट है तो इसलिए काली ब्रेसेस के साथ ही मैं पास कर रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारा एलसिफ। एलसिफ क्यों आता है इसके बाद मैं बताता हूँ, पहले मैं सिंटेक्स लिख देता हूँ। एलसिफ के अंदर भी हम एक कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन 2। ये कंडीशन 1 था, ये कंडीशन 2 था, 2 हुआ। और इसके अंदर भी सेम हम जैसे ये इफ के अंदर पास कर रहे थे स्टेटमेंट, इसके अंदर भी हम स्टेटमेंट पास करेंगे।
वैसे मैं बता दूं कि एल्स इफ भी सिंगल स्टेटमेंट ही एक्सेप्ट करता है। मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना हुआ तो इसीलिए हम कार्ले ब्रासेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा स्टेटमेंट है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा एल्स। ठीक है, तो इसमें भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। अब सवाल है, क्या एल्स इफ हम एक ही बार लिख सकते हैं इसके अंदर? तो इसका जवाब मेरे इस एग्जाम्पल के साथ आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपको आपके मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा, आज तुम, पापा घर पे तो है नहीं और घर में तुम बैठे बैठे बोर कर देते हो हम लोगों को, तो थोड़ा कुछ काम कर लो घर का। जाओ बाजार जाओ और बाजार में जाके ये सामान लेके आओ। ऊपर से आपके मम्मी ने बोला कि अगर ये चीज़ नहीं मिला तो ये वाला चीज़ देखना, अगर ये वाला चीज़ भी नहीं मिला तो ये वाला चीज़ देखना, अगर ये वाला चीज़ भी नहीं मिला तो ये वाला चीज़ देखना। ज़रा पैटर्न को समझो, पहले एक अगर लगाया, नहीं मिला तो ये वाला देखना, ये भी नहीं मिला तो ये वाला देखना, ये भी नहीं मिला तो ये वाला देखना, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। अगर आलू नहीं मिला तो आलू के जगह पे प्याज लेना, प्याज नहीं मिला तो आप प्याज के जगह पे ससा ले लेना। उसको क्या कहते हैं नहीं पता, क्यूकम्बर इंग्लिश में बोलते हैं, याद आ गया, ये ले लेना। क्यूकम्बर नहीं मिला तो टोमेटो ले लेना, टोमेटो नहीं मिला तो जिंजर ले लेना, जिंजर नहीं मिला तो लहसुन ले लेना। तो जरा सोचो कितना सारा कंडीशन लग रहा है ना, अगर इफ नहीं मिला। और लास्ट में उन्होंने बोला कि अगर कुछ भी नहीं मिला तो पूरा जितना पैसा मैंने तुमको दिया है वो पैसे रिटर्न करके लेके आना। समझे बात को? तो यही है प्रोग्रामिंग में इफ और एल्स इफ की रिलेशन। जब आपका इफ कंडीशन फेल हो जाएगा तभी आपका इफ एल्स इफ वाला कंडीशन आएगा, जिसमें आप एक और कंडीशन को चेक करोगे। हो सकता है कि आपके केसेस में बहुत सारा कंडीशन हो, जैसे कि इससे पहले वाले में मेरे पास वोटिंग के लिए एक ही कंडीशन था, या तो ये पास करेगा नहीं तो फेल होगा, 18 से ज़्यादा होगा या 18 होगा तो वोटर एलिजिबल होगा, 18 से कम होगा तो वोटर एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर मैं एक और कंडीशन लगा दूं कि 18 से अगर छोटा है लेकिन 15 से 17 के बीच में है, या 15 से 18 से छोटा है लेकिन 15 से 18 के बीच में है, तो ऐसे हालात में हम इसके लिए प्रिंट करेंगे गुड बॉय। अगर 10 से 15 के बीच में हुआ तो हम इसके लिए एक अलग से चीज़ प्रिंट करके दिखाएंगे। अगर 20 से 25 से ऊपर हुआ, 20 से 25 के बीच में अगर हुआ, मान लेते हैं कि 18 से ऊपर हो गया, लेकिन हो सकता है कि किसी का एज 20 से 25 भी हो, तो उनके लिए भी हमें अगर कुछ कंडीशन लगाना है तो भी हम लगा सकते हैं। तो ऐसे करके हम एक लेयर बाय लेयर चेन के रूप में हम कंडीशन लगाते जा रहे हैं। इसे ही कहते हैं एल्स इफ। अब एल्स इफ भी एक कंडीशन लेता है इफ की तरह, लेकिन वो भी सिंगल स्टेटमेंट एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये तब चलता है जब पहला वाला इफ का कंडीशन फेल्ड होगा। पहला वाला इफ का कंडीशन फेल्ड होगा तो दूसरे वाले एल्स इफ के पास आएगा, दूसरे वाले एल्स इफ का कंडीशन फेल्ड होगा तो तीसरे वाले एल्स इफ के पास आएगा, अगर आपने कोड में लिखा है। ठीक है, मैं सब दिखाऊंगा, कोड करके भी दिखाऊंगा। तीसरे वाले एल्स इफ का कंडीशन अगर खत्म हो जाता है तो चौथे वाले एल्स इफ के पास आता है, और चौथे वाले का अगर खत्म हो जाता है तो कंटिन्यू करता रहता है जब तक उसको एल्स वाला कंडीशन नहीं मिल जाता। ठीक है, अब कुछ कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम एल्स इफ यूज करे हैं तो हमें एल्स कंडीशन यूज करना ही करना है, कुछ भी हो जाए हमें यूज करना ही पड़ेगा। जैसे कि इफ के केस में हमें एल्स कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एल्स इफ के केस में हमें करना ही करना है, ऐसा बहुत लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या है कि आप अगर एल्स नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, एल्स इफ में भी आप खत्म कर सकते हो। एल्स इफ का काम ही इतना है, उसके ऊपर वाला कंडीशन को चेक करना, उसके ऊपर वाला कंडीशन अगर फेल्ड हो गया तो नीचे वाला एल्स इफ चलेगा। और अगर इफ और एल्स इफ में से कोई भी नहीं चला, तब आप अगर कुछ करना चाहते हैं आपके कोड के साथ, तब आप एल्स वाला ब्लॉक यूज़ करते हैं, या टोकन यूज़ करते हैं, या सिंटेक्स यूज़ करते हैं, जो भी बोलो। प्रोग्रामिंग की दुनिया में सब चलता है। तो यही है थ्योरी। अब आते हैं सीधा कोड में। ठीक है, कोड में देखते हैं क्या होता है। अब जैसे कि मैं बोला
कि एज अगर 18 से बड़ा हुआ तो हम वोटर एलिजिबल करेंगे, लेकिन इसके साथ मैं एक कंडीशन लिखना चाहता हूँ। अगर किसी का एज मान लेता हूँ कि 18 से छोटा है, 18 वाला कंडीशन फेल हुआ तो मतलब 18 से छोटा ही होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी का एज अगर उसी पर्सन का एज 1 अगर 17 हो या 17 से छोटा हो एंड एज 1 15 से बड़ा हो, ऐसे हालत में हम प्रिंट करेंगे मैच्योर बॉय, ठीक है। और रील्स हुआ तो जैसा चल रहा था वैसे ही रखते हैं उसको भी। तो इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये चलेगा, नहीं होगा तो ये वाला चलेगा, ये दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो ये वाला चलेगा। चलो अब एक और कंडीशन घुसा देते हैं इसके साथ, ठीक है। तो हमें पोस्टमार्टम करते टाइम बहुत इजी होगा। अब इसमें क्या कंडीशन लिख सकते हैं। अब मान लो कि उसका एज अगर एज 1 15 से भी छोटा होगा एंड और एज 1 बड़ा से बड़ा हुआ तो हम प्रिंट करके दिखाएंगे इट्स अ बॉय। तो इस केसेस में हमारा जो कोड है वो क्या करेगा पहले मैं बता देता हूँ। पहले ये चेक करेगा एज 1 का जो कंडीशन है वो क्या है, 18 से बड़ा है या छोटा है। अभी तो 25 है तो ये इफ वाले कंडीशन को चला देगा, ठीक है। पहले रन करके देखता हूँ। पहले अगर मैं रन करता हूँ तो ये हमारा इफ वाला कंडीशन चला, वोटर एलिजिबल एंड हेलो प्रिंट हुआ दोनों, ठीक है। अभी के लिए मैं हेलो को हटा देता हूँ क्योंकि सबके साथ मैं एक ही कंडीशन रखता हूँ। लेकिन आप समझ गए होंगे ना कि मल्टी स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। उसका यूज समझ गए होंगे आप। तो इसके जगह पे एज 1 के जगह पे मैं एक काम करता हूँ, एज 2 पास कर देता हूँ। तो एज 2 में क्या होगा, ये 17 है जो 18 से छोट बड़ा नहीं है, तो इफ कंडीशन फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इफ कंडीशन जैसे ही फेल होगा तो ये आएगा एल सिप के पास। एल सिप में आके वो क्या करेगा, यहाँ पे आके एज को चेक करेगा कि एज जो है हमारा ये क्या कर रहा है। ये जो है 17 है, मतलब ये वाला इक्वल हो गया, पहले वाला कंडीशन मैच हो गया। तो इसको कहा जाता है लेस देन इक्वल, ठीक है। अगर 17 या 17 से छोटा हुआ, लेस हुआ। और दूसरा कंडीशन में हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे एज 1 हो गया है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं सबके जगह पे चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए अभी के लिए, तो मैं एक ही जगह पे चेंज कर देता हूँ, इसका एज कर देता हूँ अभी के लिए 16, ठीक है। तो 16 के केस में 18 वाला ये कंडीशन फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले लाइन में आएगा जो 17 से छोटा है एंड 15 जो है 16 जो है 15 से बड़ा भी है, दोनों ही कंडीशन क्या कर रहा है यहाँ पे पास कर रहा है। ये ग्रेटर देन साइन है, लेकिन यहाँ पे देखो मैं अच्छे से देखोगे तो ये ग्रेटर देन साइन के बाद मैं इक्वल साइन नहीं यूज़ किया हूँ, लेकिन ये वाले जो 17 वाला लाइन है इससे पहले मैंने इक्वल वाला साइन लगाया है। तो इक्वल वाला साइन जब रहता है तो ये वो वैल्यू को भी चेक करके देखता है क्या उसका वैल्यू 17 की इक्वल। अगर आप कोई वैल्यू को लेस देन में से चेक कर रहे हो तो वैल्यू अगर 16 हुआ, या फिर मान लीजिए वो वैल्यू अगर 17 हुआ, 16 हुआ तो लेस देन में तो इक्वल हो ही जाएगा, मतलब ट्रू आ जाएगा उसमें, उस केसेस में पास कर देगा आपका कोड। लेकिन 17 हुआ तो 17 को 17 के साथ इक्वल होता है, तो इस केस में कौन हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या मानता है, वो मानता है कि वो फॉल्स वैल्यू है, 17 कभी भी 17 से लेस देन हो ही नहीं सकता, ऐसे मानता है। तो इसीलिए हम अगर 17 को भी पास करना चाहते हैं तब हम इक्वल साइन यूज़ करते हैं। 17 से छोटा हो मतलब 16 15 12 13 14 ये सब आ जाएगा एक साथ, और 17 की इक्वल मतलब 17 भी अगर हुआ तो भी, तो मतलब 17 या 17 से छोटा कोई भी नंबर हुआ तो पास कर देगा। तो इस केसेस में क्या है, हमारा वैल्यू जो है 16 है,
तो 16 जो है 17 से छोटा भी है और तो और 15 से बड़ा भी है, तो ये वाला कंडीशन भी पास कर देगा। देखते हैं रन करके। तो मैच्योर बॉय आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखा मैच्योर बॉय आ गया। एक काम करता हूँ, इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ, इसको भी क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं इसका वैल्यू को चेंज करके 15 से भी छोटा कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 14। अब जैसे मैं इसको 14 करूँगा और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इट्स अ बॉय आया। ठीक है, देख लो एक के बाद एक लाइन प्रिंट करके जा रहा है, ऐसा नहीं कि सबको प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, वोटर एलिजिबल हो, मैच्योर बॉय हो, इट्स अ बॉय, सबको प्रिंट नहीं कर रहा है। जो कंडीशन के साथ मैच कर रहा है उसी को ही प्रिंट कर रहा है। अब मान लो जैसे कि मैंने पहले क्या बोला था, पहले अगर इफ कंडीशन फेल्ड हुआ तो ही एल्स इफ वाला कंडीशन, ये वाला एल्स इफ चलेगा। अब मान लो कि ये एल्स इफ वाला कंडीशन पास हो गया, तो ये वाला कंडीशन हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है, इसके नीचे का जितना भी कंडीशन रहेगा उन सबको पढ़ेगा ही नहीं, वो बाहर आ जाएगा। यहाँ से यो निकल के, ये प्रिंट करने के बाद वो निकल के एकदम बाहर वाले में आ जाएगा। कहाँ? यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले लाइन में। इस लाइन में अगर कुछ आपने कोड लिखा है तो इस वाले लाइन से, मतलब ये वाला 18 वाला जो लाइन है, इस वाले लाइन के साथ वो चेक करेगा। ठीक है, अगर कोई भी एलसीफ अगर पास हो जाता है तो वो वहाँ से अपना कोड को रन करना स्टॉप कर देता है, बाकी के एलसीफ वाला कोड रन नहीं करता। फिर नेक्स्ट उसके बाहर निकल के एकदम नेक्स्ट वाला जो भी लाइन होता है वहाँ से प्रिंट करता है। अब ये वाला आ गया इट्स अ बॉय। अगर ये इसमें से कुछ भी नहीं चला, मतलब मान लो कि उसका एज 10 है, तब अगर हम इसको रन करेंगे तब हमारे पास आएगा नॉट वोटिंग एलिजिबल, क्योंकि तब हमें एल्स वाला कंडीशन चला। अदरवाइज क्या हमें एल्स वाला कंडीशन मिल रहा था जब ये वाला कंडीशन पास हो रहा हुआ? नहीं, एल्स वाला कंडीशन तो प्रिंट नहीं हो रहा था, है ना। जबकि एल्स के साथ हमने कोई कंडीशन लिखा भी नहीं है, तो एल्स का मतलब ही क्या होता है? जब कुछ भी नहीं चलेगा तभी ये वाला चलेगा, है ना। तो यही है, कोई भी चीज़ अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं किया तभी जाके ये एल्स वाला कोड हमारा चला। अब कंडीशन का इतना ही है, इससे अच्छा और इससे डेप्थ में कुछ कंडीशन का कुछ हो भी नहीं सकता। आई थिंक यही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इतना बेसिक से मैंने समझाया, वीडियो भी बहुत बड़ा लेंदी बन गया है कि इफ और एल्स इफ के कंडीशन में ही 1 घंटे का वीडियो बन जाया होगा। तो जो भी हो, मेरा मकसद यही है कि आपको समझाना अच्छे से, चाहे वीडियो कितना भी बड़ा हो। और इस वीडियो का बनाने का मतलब भी, दूसरा मतलब यही है कि बहुत से लोगों को जावा पता नहीं है, जो लोग एज ए बिगिनर सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को खोल के एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि उनको कभी भी ये डाउट ना हो कि ये चीज़ क्यों हम यूज़ करते हैं, अगर ये चीज़ तो हम ना यूज़ करते तो क्या होता। या फिर उन्होंने, हो सकता है कि आज ये सीख के दे गया, नहीं हो सकता था कि ये कार्ली ब्रेसेस वाला चीज़ को स्किप कर देता, आपको समझ में नहीं आता। काल जाके आप किसी और के कोड में जब देखते तो आप बोलते, तो कुछ कुछ लोग तो बिना कार्ली ब्रेसेस के भी स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, जो होता है सिंगल स्टेटमेंट, वो क्या है। या फिर बाद में अगर मैं भी आपको कोड करके दिखाता कि आप या सिंगल स्टेटमेंट के लिए आपका मैं कार्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आप शॉक हो जाते, तो बिना कार्ली ब्रेसेस की कैसे चल रहा है ना। तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर दिया सिंगल स्टेटमेंट क्या होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्या होता है, जब हमें मल्टीपल स्टेटमेंट पास करना होता है तब हम कैसे करते हैं। सिर्फ ईफ के लिए नहीं, कल हम जाके जब आप स्विच केस पढ़ेंगे तब भी हमें सेम चीज़ करना होगा, जब हम फॉर लूप पढ़ेंगे तब भी हमें सेम चीज़ करना होगा। तो अगर पर्टिकुलर किसी चीज़ के साथ हमें बहुत सारा स्टेटमेंट को बाउंड करना होता है तब हम कार्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। यही है ईफ एल्स, यही है ईफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका एक लाइक बहुत मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है कि आगे का टॉपिक में मुझे बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास करते हैं मुझको कि मैं और एक्साइटेड होकर पढ़ाऊँ आपको। और हो सके 2-3 कमेंट भी कर दीजिए कि इस जगह में मुझे डाउट है, अगर डाउट हुआ तो ही, ठीक है। अगर डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिए, इसका मैं
जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक के साथ वो डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगा, और हो सके तो मैं कमेंट में जाके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्या है कि आप ही लोग हो मेरा जो जितना भी अभी मेरा चैनल ज़्यादा अभी शुरू हुआ है, तो इतना तो ज़्यादा फॉलोअर्स मेरा है नहीं। जो भी लोग आप देख रहे हो, अगर आप लास्ट तक देख भी रहे हो, पता नहीं देख रहे हो कि नहीं, कोई भी जो भी देख रहे हो, अगर हो सके तो शेयर करना है तो आप कर दीजिए। बस इतना ही। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्विच केस।